डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन जो संस्थान है, ये राज्य की लोक सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण संस्था है। हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका संगठन किस प्रकार का है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो जब देश स्वतंत्र हो गया था तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राज्य की लोक सेवा का गठन कर लिया गया तो प्रारंभ में राज्य की उच्च लोक सेवा के जो अधिकारी थे उनको प्रशिक्षण देने का जो कार्य है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता था और यह कार्य 1957 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता रहा। लेकिन राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने असमर्थता व्यक्त कर दी तब यह अनुभव किया गया था कि एक प्रशासनिक संस्थान जो कि लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी हो, जो लोक सेवकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा सके, ऐसा संस्थान होना चाहिए। इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए 14 नवंबर 1957 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल नाम से एक संस्थान स्थापित किया गया था जिसे संक्षिप्त में OTS कहा जाता है। क्या ये कहिए कहा जाता था। यद्यपि आज भी OTS के नाम से ही यह संस्था अधिक जानी पहचानी जाती है, जबकि इसका वर्तमान में जो नाम है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, जबकि स्थापना के समय जो इसका नाम था ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जिसे संक्षिप्त में हम OTS कहते हैं, इसी नाम से अधिकतर ये जाना पहचाना जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 14 नवंबर 1957 को हो गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जोधपुर में था। लेकिन 1961 में राज्य लेखा सेवा जो स्कूल था उसको इस संस्थान में अर्थात ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS में मिला दिया गया। यानी 1957 में स्थापित हुआ, 1961 में राज्य लेखा सेवा जो स्कूल था उसको इसमें मिला दिया गया और 1963 में इसे जोधपुर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया और 1969 में यानी 69 में इसका जो नाम था वो बदल दिया गया। यानी पहले इसे ऑफिसर ट्रेनिंग जो स्कूल नाम से जानते थे उसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम राजस्थान के सुप्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी और सांसद के नाम पर रखा गया। और यानी राजस्थान के सुप्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी और सांसद थे हरिश्चंद्र माथुर जी, तो उनके नाम पर इसका नाम का नवीनीकरण किया गया और इस प्रकार से इसका नाम हो गया हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। यानी हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान SCM रीपा, जिसे
शॉर्ट में रीपा के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि आज भी आम बोलचाल की भाषा में ये OTS के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। 1979 में राज्य का जो अधीनस्थ लेखा सेवा प्रशिक्षण जो स्कूल था उसका इसमें विलय कर दिया गया और उदयपुर में जो राज्य सामुदायिक विकास पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान था उसका 1982 में विलय कर दिया गया। इसमें वर्तमान में जयपुर में इसका मुख्यालय है और इसके अलावा उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर में इनके क्षेत्रीय केंद्र कार्यरत हैं। अब इसका संगठन हम देखते हैं तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के जो प्रमुख हैं, प्रशासनिक प्रमुख, उन्हें महानिदेशक कहा जाता है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इसका प्रशासनिक प्रमुख बनाया जाता है और इसके जो प्रशासनिक प्रमुख हैं उनको महानिदेशक के नाम से जाना जाता है। महानिदेशक इस संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण, निर्देशन, पाठ्यक्रमों के संचालन, सरकार से कोऑर्डिनेशन, अन्य कार्यकारी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं। महानिदेशक की सहायता के लिए जयपुर संस्थान में एक अतिरिक्त निदेशक प्रशासन कार्यरत हैं और एक अतिरिक्त निदेशक उदयपुर में पदस्थापित हैं। क्षेत्रीय केंद्रों में उपनिदेशक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय केंद्र इनके इस संस्थान के 4 हैं, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ पर उपनिदेशक बैठते हैं। संस्थान में अन्य पद भी हैं जैसे प्रोफेसर्स पद हैं जिसमें लोक प्रशासन, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, पर्यावरण, नगरीय विकास, व्यवहार विज्ञान। संस्थान में निम्न केंद्र भी हैं: प्रबंध अध्ययन केंद्र, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र, सुशासन केंद्र, महिला संसाधन केंद्र, व्यापार एवं निवेश केंद्र। इसके अलावा संस्थान में अनुभाग हैं जैसे संस्थापना अनुभाग, लेखा, स्टोर स्टेशनरी अनुभाग, स्टोर स्थायी अनुभाग, पुस्तकालय अनुभाग, आयोजना अनुभाग, प्रशिक्षण अनुभाग, कंप्यूटर अनुभाग, सामान्य कैंपस अनुभाग, विश्रांति अनुभाग, परीक्षा अनुभाग, अभिलेखागार अनुभाग, प्रकाशन अनुभाग, गोपनीय अनुभाग, खेलकूद अनुभाग इत्यादि अनुभाग हैं वो इस संस्थान में हैं। अब देखिए संस्थान के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो उद्देश्य है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का जो उद्देश्य है, यानी क्यों स्थापित किया गया, इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं, तो वो हम देखते हैं। तो पहला उद्देश्य है प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करना, यानी स्टेट की जो प्रशासनिक क्षमता है उसमें अभिवृद्धि करना। संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रबंधकीय परामर्श के माध्यम से राज्य की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि करने के दायित्व उद्देश्य को पूरा करता है। पहला यानी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधकीय परामर्श, तीनों के माध्यम से राज्य की प्रशासनिक जो क्षमता कार्य क्षमता है उस प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। दूसरा उद्देश्य नेतृत्व पर परामर्श देना। यह संस्थान राज्य के अनुविभागीय प्रशिक्षण संस्थानों को, यानी ये जो संस्थान है राज्य के अंतर्गत अन्य जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाले, प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थाएं हैं उनको ये नेतृत्व और परामर्श प्रदान करता है।
यानी इसका नेतृत्व और परामर्श उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तीसरा है कि दृष्टिकोण, व्यवहार व कार्य प्रणाली में परिवर्तन संबंधी जो कार्य है इसका एक उद्देश्य है। यानी यह संस्थान राज्य के कर्मचारियों के दृष्टिकोण, व्यवहार और कार्य प्रणाली में प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तन लाता है ताकि कर्मचारी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को बदल सके, स्वयं को ढाल सके। तो इस प्रकार से दृष्टिकोण, व्यवहार, कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा नीतियों व कार्यक्रमों के संबंध में परामर्श, यानी यह जो संस्थान है अनुसंधान से प्राप्त जो निष्कर्ष है और विभिन्न लोगों के जो सुझाव हैं उनके आधार पर स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको उसकी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में परामर्श उपलब्ध कराता है। और इसके बाद में है कर्मचारियों की कार्यकुशलता में अभिवृद्धि, यानी ये संस्थान प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। और ये संस्थान सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों, तीनों प्रकार के जो संस्थान हैं उन तीनों प्रकार के संस्थान के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे करके उनकी कार्यकुशलता में अभिवृद्धि करता है और उनका बुद्धि विकास भी करता है। तो इस प्रकार से इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य थे। तो हमने देखा कि संस्थान की स्थापना क्यों, कब की गई, उसका संगठन किस प्रकार का है और उसके उद्देश्य क्या है। थैंक यू।